HTML. हाँ, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब ये हमारा हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? टेक्स्ट यूज टू लिंक वेब पेज. जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, वो टेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं उसका यूज़? वेब पेज में उसका यूज़ करते हैं. तो क्या है हमारा टेक्स्ट यूज टू लिंक वेब पेज. जो हमारा टेक्स्ट का यूज़ होता है वो हम वेब पेज में करते हैं. एंड नेक्स्ट इज मार्कअप. मार्कअप मीन्स क्या होती है? हाईलाइटिंग अ टेक्स्ट एदर्स बाय अंडरलाइन और डिस्प्ले इट इन डिफरेंट कलर. मतलब जो भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, जब हम टाइप करते हैं कोई भी टेक्स्ट को, तो वो कलर में आ जाती है और इसका कलर हमारा क्या होता है? ब्लू कलर होता है. और जब हम टाइप करते हैं तो वो ब्लू कलर में आ जाती है और वो अंडरलाइन हो जाती है. एग्जाम्पल, जैसे मैंने टाइप किया है yahoo.com, तो क्या है? ये हमारा अंडरलाइन हो के आ गया और ये ब्लू कलर से लिख के आ गया और ये अंडरलाइन हो के आ गया. और जब हम ये जो मैंने लिखा था yahoomail.com, तो हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये मेरा वहाँ से जंप करके आ जाएगा. यानी कि ये किसकी हेल्प से? ये इंटरनेट की हेल्प से हमारा वेब पेज पे आ जाएगा. और एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा www.google.in, www.youtube.com और abc@yahoo.com, ये सब वेबसाइट का नेम होता है. जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम कहीं और जंप कर लेते हैं. तो ये सब क्या है हमारा? ये हाइपर लिंक होती है. ये एक तरीके का हमारा लिंक. यहाँ तक हुआ था मेरा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट को क्लियर हो गया, मार्कअप भी क्लियर हो गया. एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होता है मेरा? The way of communication between web page, it has its own syntax or rule. अब लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज. देखिए, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है. जैसे मेरी भी कुछ लैंग्वेज होगी, आपकी भी कुछ लैंग्वेज होगी. मेरी कुछ लैंग्वेज है, हम अपनी लैंग्वेज में ही तो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. हम आपसे बातें कैसे कर रहे हैं? अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं. अब चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, जो भी लैंग्वेज हो, तो अपनी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे. इसी तरीके से हमारी बहुत सारी लैंग्वेज होती है और हर अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं. सेम हमारा HTML भी एक हमारी लैंग्वेज है. और ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के थ्रू हम इंटरनेट तक पहुंचते हैं. इस लैंग्वेज के थ्रू हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहें, अगर हमको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? HTML का यूज़ करते हैं. HTML जो लैंग्वेज होती है हमारी, इसके थ्रू हम इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. और उसको कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. ओके, अब हम ये जान जाते हैं सबसे पहले ये HTML है क्या चीज़. HTML तो मैंने बता दिया. अब हम कुछ HTML के बारे में जान सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ HTML क्या है. कुछ इसके बारे में, इसकी पुरानी बातें जान जाए कि ये कब हमारा बना, कैसे क्या हुआ, जो भी. अब कोई भी एक इंसान है, जस्ट समझ लीजिए हम ही हैं, तो अब हम जानेंगे ना ये कौन है, कहाँ का है, तो इसके बारे में तो जानेंगे ना. तो सेम इसी तरीके से थोड़ा HTML के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि HTML की हिस्ट्री क्या चीज़ है. हिस्ट्री ऑफ HTML. IBM sought the seed of HTML in early 1980s. ये जान लीजिए एक तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं. IBM जो है ये एक तरीके की हमारी कंपनी होती है. इस कंपनी का हमारा कंप्यूटर भी आता है. और 1980 में क्या हुआ था? 1980 में इसकी जो है, समझ लीजिए, इसकी एक बीज बोई गई थी. किसकी? HTML की. जब कोई भी चीज़ होता है ना हमारा, कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उसके लिए जब हम कोई भी चीज़ की जब हम बीज बोते हैं, फिर वहाँ से उसकी शुरुआत होती है ना, बस समझ लीजिए वही यहाँ भी है. HTML की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1980 से हुई थी. और कब? इनकी 1980 में इनकी समझ लीजिए बीज बोया गया और वहाँ से फिर इनकी शुरुआत हुई, फिर वहाँ से ये ग्रो किए.
Initially, it was known as GML. GML means General Markup Language and used for creating web page including title, headline, text, font, style, act. HTML को पहले जो है ना GML बोला जाता था और GML इसका पहले ना HTML से पहले इसका नाम क्या था GML मीन जनरल मार्कअप लैंग्वेज। और ये किस लिए यूज़ किया जाता था? ये वेब पेज के टाइटल, वेब पेज का जो टाइटल रहता था, हेडिंग रहती थी, टेक्स्ट रहता था, फॉन्ट स्टाइल रहता था, उसको क्रिएट करने के लिए सिर्फ यूज़ करते थे और हम इसका नेम क्या था GML जनरल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इन 1986 this concept got standardized by ISO was named as GML Standard Generalized Markup Language। अब फिर उससे पहले इनका क्या था, उसके बाद इनका नेम क्या था SGML means Standard Generalized Markup Language। और ये जो ISO है ना, ISO क्या है, एक कंपनी है ISO का हमारा फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हमारी कंपनी है, ये कंपनी है हमारी, इंटरनेशनल कंपनी है। और ये क्या होता है, हमें इसका जो स्टैम्प, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसका स्टैंडर्डाइज करते हैं, उस पर हम अपना एक स्टैम्प लगाते हैं समझ लीजिए। और इसका जो नेम था 1986 में, इसका क्या नाम था SGML इसका नेम था 1986 में। और 1980 में इसका नेम क्या था, 1980 में इसका नेम था GML, मतलब 1980 में इसका नेम GML था। 1986 में इसका नेम हुआ SGML। फिर 1989 में इसका नेम क्या हो गया HTML। In 1989 Tim Berners-Lee and his team designed this language and name it as HTML Hypertext Markup Language। यानी कि ये जो टिम बर्नर्स ली हैं, ये इन्होंने इसका नेम 1989 में इन्होंने इसका नाम क्या लिख रखा, HTML रखा। लुक एट द पिक्चर, ये इवैल्यूएशन देख लीजिए HTML में, यानी कि 1980 में इसका नेम क्या था GML था, 1986 में इसका नेम हुआ SGML, 1989 में इसका नेम हुआ HTML। अब हम इसके बाद, ये तो सारा क्लियर हो गया होगा HTML क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ HTML क्या होती है। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक लास्ट चीज़ है HTML की, HTML टैग्स। HTML टैग क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।